सतगुरु नानक प्रगटिया मिठी धुंध जग चानन हुआ। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में फेरी क्यों निकाली जाती है और किस लिए निकाली जाती है, आज हम प्रकाश डालेंगे इन्हीं बातों पर। हम बात करेंगे मुगल राज की। मुगल राज का समय चल रहा था। देखो, षड्यंत्र तब भी चलता था और अब भी चल रहा है और चलता रहेगा। कलयुग तब भी था, सतयुग तब भी था और आज भी है और रहेगा। गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज को जब मुगल राजाओं ने कैद करके रखा था, उस समय भाई बुड्ढा जी ने बीड़ा उठाया था अमृत वेले परिक्रमा करने का। जिस समय उसे बंदी बनाया गया था, उस समय भाई बुड्ढा जी अमृत वेले फेरी निकाला करते थे। संगतों के साथ जाकर जहां बंदी बनाए गए थे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज, वहां परिक्रमा किया करते थे और गुरु महाराज का जस गायन किया करते थे। उसी के उपलक्ष्य में यह प्रभात फेरी निकाली जाती है और हम प्रकाश डालेंगे उल्लासनगर के उस शहर पर जहां पर पूरा भारत नहीं, जिसे वर्ल्ड भी मानता है दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी। मैं बात करूंगा संत मेहरबान सिंह जी से। दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी निकाली जाती है, जहां छोटे मोटे पाठी बड़े बने, रागी बने, संत बने, उन्हें पहचान मिली, वो थे संत मेहरबान सिंह जी की आशीषों से। आज भी उनकी असीम कृपा बरकरार है। भाई जसकीरत सिंह जी उनकी गद्दी संभाले हुए हैं। भाई साहब भाई टिल्लू सिंह जी उनकी गद्दी संभाले हुए हैं। इनका उल्लासनगर में देखो, कई लोगों का ऐसा कहना है दुख बड़े आते हैं, पर कहीं ना कहीं संतों ने और इन दरबारों ने उल्लासनगर को संभाल रखा है। दुख नहीं आने देते, ये संतों की कृपा है। और आने वाले समय जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी देखने का, पिछले 2 सालों से जो स्तब्ध थे, लोग परेशान थे प्रभात फेरी का लुत्फ उठाने के लिए, वो अब इस आने वाली 8 तारीख को हमें देखने के लिए जरूर मिलेगा, जहां पर अमृत वेले में फेरी निकाली जाएगी। लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि अमृत वेले ही फेरी क्यों निकाली जाती है। जो अमृत वेले का समय होता है, गुरु महाराज ने कहा है कि अमृत वेला सचनाऊ वडिया ही विचार। अमृत वेला ही एक समय है जो राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। तू एक बार आके तो देख, गुरु के चरणों में मथा टेक के तो देख, तेरे जितने भी दुख और दर्द है गुरु महाराज दूर न करे। तू किसे कह के तो देख, जाओ अमृत वेले गुरु महाराज के आगे शीश नवाओ और कहो, गुरु मेरी ये प्रॉब्लम है। मैंने थारा सिंह दरबार में देखा है, मैं लोगों की बीती नहीं, मैं आप बीती बताऊंगा। 2 बार मेरे साथ घटनाएं घटी, परेशान था, हैरान था कि कैसे क्या हो। पर एक किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि 17 के दरबार में जा, भाई साहब भाई मेहरबान सिंह जी से मिल। मैं बात करूंगा 2012 की। उस समय संत मेहरबान सिंह जी से मैंने कहा, उस समय देखो प्रकाश और घटना में अंतर होता है। जब मैं उनके पास गया संत मेहरबान सिंह जी के पास, तो उस समय वो सुखमनी पाठ साहब पढ़ रहे थे। उनकी अचानक मेरे पे नजर पड़ी, पाठ पूरा हुआ। कहा क्या हुआ? मतलब महाराज इतना बड़ा संकट आ गया है मुझ पर, मैं बता नहीं सकता, पर ये बिगड़ी टालनी है, कैसे टले संकट। उस समय संत मेहरबान सिंह जी ने कहा कि जा सुखमनी पाठ साहब पढ़ा कर। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी इतनी बड़ी दुविधा टली, इतनी बड़ी दुविधा टली कि आज भी मैं आपके समक्ष हूं। हर मैं बात दोबारा दोहराऊंगा, 2019 में एक बार फिर मेरे पर मुसीबत आई, फिर मुझे वही दरबार याद आया। पर इस समय थे भाई साहब भाई जसकीरत सिंह जी, वह भी सुखमनी पाठ साहब पढ़ रहे थे, दरबार में ही थे, बैठे थे। मैं उनके पीछे जाके बैठ गया। जब भाई साहब का पाठ पूरा हो तो मैंने भाई साहब से विनती की, भाई साहब 2012 में मेरे साथ यह घटना घटी थी, तब आपके पिताजी ने मुझे आशीष दी थी, तब मेरी बिगड़ी टल गई थी, मेरी दुविधा टल गई थी। सेम कहते हैं ना, जो पिता का दिया हुआ था वही पुत्र में होता है। तो पुत्र ने भी मुझे वही ज्ञान दिया कि बेटा जा और सुखमनी पाठ साहब पढ़। मेरी आज भी कोई दुविधा नहीं है। आज जो मेरी मुश्किलें थी, जो मुझे पता है, जो मुझे पर मुसीबतें आई थी, मुझे पता है। आप भी अपना एक्सपीरियंस करें। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे बात पर विश्वास करें। आप जाएं और थारा सिंह दरबार में एक बार नतमस्तक हो जाएं और गुरु से बताएं मेरी प्रॉब्लम में। मैं यकीन मानो, मैं दिल से नहीं 100% कह रहा हूं, आप गुरुद्वारा से निकलोगे नहीं, आप वो बाउंड्री पार नहीं करोगे, आपकी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। हमने बात की भाई साहब भाई जसकीरत सिंह जी की। अब हम बात करेंगे संत मेहरबान सिंह जी के दूसरे सुपुत्र भाई साहब भाई तरलोचन सिंह जी, जिसे प्यार से लोग टिल्लू भाई साहब भी कहते हैं। जब भी आप भाई साहब भाई टिल्लू सिंह जी के पास जाएंगे तो उनका भी आशीर्वाद सदैव
आशीर्वाद के लिए उनके हाथ उठते हैं। बिन बोलियां सब कुछ जानदा, वही भाई साहब में भी एक कला है, वो सब जान जाते हैं। दुख कैसे दूर करना है भाई साहब, भाई टिल्लू सिंह जी भी जानते हैं, पर वो अपनी परिक्रमा कभी दिखाते नहीं है। वो एक ही द्वार दिखाते हैं कि गुरु के पास जा, गुरु के आगे शीश निवा, उसके आगे रो। हम तो इंसान है, इतना बड़ा दिल किसी का हो ही नहीं सकता। ये बड़े दिल वाले हैं। और जो प्रभात फेरी निकलती है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी, आपको लगता है ये इसका जो आयोजक होता है, देख रेख होती है, कार्य प्रणाली होती है, ये मात्र एक ही आदमी तय करता है, वो है भाई साहब भाई त्रिलोचन सिंह जी यानी टिल्लू सिंह जी, वही तय करते हैं। इस 8 तारीख को देखना ना भूले और कोई सोए ना। मुझे तो लगता है 7 तारीख जब आती है पूरा उल्लासनगर जागता रहता है। मैं उल्लासनगर की बात ही नहीं करूं, पूरा वर्ल्ड जागता है इसे देखने के लिए, और कई वर्ल्ड बुकों में इनका नाम दर्ज है। मैं उसके बारे में क्या बताऊं, लोग तो सभी जानते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आने वाली 8 तारीख का, धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव। भाई मैं ही नहीं रहूंगा इस फेरी में, पूरी उल्लासनगर दर्पण न्यूज टीम रहेंगी, लतीश सुखेजा रहेंगे हमारे हेड, मेरे क्रिएटिव हेड कैलाश मटाई रहेंगे, हमारी टीम रहेगी। भाई वो जो नज़ारा होगा ना, वो देखने से भी अद्भुत होगा। आप आए और 8 तारीख पर जरूर आए। सोएगा तो कोई नहीं, पूरा वर्ल्ड भी नहीं सोएगा, मैं तो सोऊंगा नहीं और किसी को सोने के भी नहीं दूंगा। मिलेंगे उसी दिन। धन्यवाद।